और स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस और ऑडियोज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स पे अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। आज हम एकादश भाव पर बात करेंगे। एकादश भाव को इच्छा पूर्ति का भाव बोला गया है। इस कारण हम जानते हैं कि एकादश भाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकादश भाव हमारे जीवन में बहुत सारे कारकत्व दिखाता है और ये भी मानना है क्लासिक्स का और बड़ों का कि एकादश भाव जो है यदि किसी का अच्छा हो, सशक्त हो और एकादश भाव का स्वामी अपने से कारक ग्रहों में बैठा हो तो अपने से कारक भावों में बैठा हो तो वो हमें बहुत कुछ जीवन में उपलब्ध करवा सकता है। एकादश भाव पर बात करने के साथ साथ हम एकादश भाव के कारक गुरु के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। फल दीपिका के अनुसार यदि किसी भाव का कारक अपने से कारक भावों में बैठा हो तो वो आपको उस भाव की अनुभूति में करने में बहुत सहायता करवाता है। इनफैक्ट फॉर एग्जाम्पल यदि गुरु की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यदि वो अपने से कारक भाव यानी कि 5, 7, 9, 11 ऐसे भावों में बैठा हो या केंद्र में अपने से बैठा हुआ हो तो जो आपको गेन्स मिलेंगे, क्योंकि एकादश भाव को हम गेन का भाव बोलते हैं, तो लाइफ में जो गेन्स आपको मिलते हैं उससे आप खुद एंजॉय कर सकते हैं और उससे आप कोई ना कोई खुशी जो है उसमें आपको प्राप्त होती है। यही यदि गुरु अकारक भावों में बैठ जाए अपने भाव से, एकादश भाव से, तो वो जो है आपको उस खुशी से वंचित रखता है। आप कमाएंगे धन अवश्य, लेकिन उसकी जो खुशी है उसकी अनुभूति आपको इतनी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये हम आगे चलकर देखते हैं। एकादश भाव क्या क्या बताता है? एकादश भाव आपके लाइफ में गेन्स बताता है, किस प्रकार का गेन्स, हर तरह का, चाहे वो प्रोफेशनल गेन्स हो, पर्सनल गेन्स हो। एकादश भाव बताता है कि आपके बड़े भाई बहन कैसे होंगे और वो आपको प्रमोशंस बताता है। तो जो मैं गेन्स के बारे में बात कर रही थी, प्रोफेशन के एरिया में यदि हमें प्रमोशन देखना है तो वो गेन फ्रॉम प्रोफेशन हुआ, वो हमें एकादश भाव से मालूम पड़ता है। घर में कोई अनुष्ठान हो, कोई भी काम हो, तो वो एकादश भाव का अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि एकादश भाव जो है आपको पैसे बताते हैं। और यदि आप कोई भी अनुष्ठान करें, चाहे वो नामकरण संस्कार हो या विवाह आदि ऐसे कुछ घर में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो, तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। राइज इन लाइफ, आपका स्टेटस जो है वो भी एकादश भाव बताता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हर प्रकार का गेन, अपने लाइफ में एक पार्टनर का गेन, बच्चों का गेन, ये सारी चीजें जो है एकादश भाव बताता है। एकादश भाव आपकी इच्छाओं का भाव है या इच्छा पूर्ति का भाव है, और एकादश भाव आपके बाएं कान को भी बताता है। देश कान में हमें ये मालूम पड़ता है कि वो आपके बाएं कान को बताता है। तो एकादश भाव इतनी सारी अच्छी चीजें बताता है। क्या एकादश भाव आपके लिए कोई बुरी बात बताता है? हाँ, एकादश भाव लोभ को दर्शाता है। डिजायर्स यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो जैसे जैसे पूरी होती जाती हैं वैसी इच्छाएं बढ़ती भी जाती हैं और उनका जो स्केल है वो भी बड़ा होता जाता है। तो कहीं इंसान ये भूल जाता है कि अपने इच्छाओं और लोभ के बीच का जो डिमार्केशन है शायद वो भूल जाता है। वो एक पॉइंट है जो हमें एकादश भाव से के प्रति हमें सजग और सचेत करना, उससे सचेत रहना चाहिए। फिर एकादश भाव जो है वो षष्टम से षष्टम, यानी कि षष्टम भाव को हम रोग का भाव मानते हैं, तो एकादश भाव भावत भावम के अनुसार षष्टम से षष्टम रिपु का भी भाव हो सकता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहां पर कोई आपका दोस्त बनकर आपको पीछे से धोखा दे सकता है, क्योंकि षष्टम से षष्टम है। और एकादश भाव आपके हेल्थ इश्यूज को भी बता सकता है। तो यदि एकादश भाव का स्वामी या गुरु अकारक भाव में एकादश भाव से बैठे हो तो ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारा धन तो कमा रहे हैं, लेकिन उस समय आपको हो सकती है बीमारी कोई हो जाए या कोई आपके साथ धोखा कर जाए। तो ये सारी चीजें जो है हमें देखना जरूरी है। अब
हम बात करते हैं एकादश भाव का जो स्वामी है वो जब अलग अलग भावों में बैठते हैं तो वो क्या रिजल्ट्स देते हैं। जब एकादश भाव का स्वामी लग्न पर बैठता है तो वो व्यक्ति जो है वो स्वयं बहुत धन कमाने के लिए सक्षम हो जाता है। लग्न जो है वो स्वयं को बताता है और एकादश भाव का स्वामी आपके पॉपुलैरिटी को बता रहा है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं उसको बता रहा है, आपकी फ्रेंडशिप्स को बता रहा है और साथ ही साथ आपके धन जो पीरियोडिक धन है जो टाइम टू टाइम आपके लाइफ में आता रहता है उसको बता रहा है। तो आप खुद वो सारी चीजें करने में सक्षम है। बस चीज जरूरत है तो आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वो स्वास्थ्य के इश्यूज में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए सक्षम है। फिर एकादश भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव पे है तो ऐसी स्थिति में वो जो व्यक्ति है वो परिवार के काम में वृद्धि ला सकता है, परिवार के काम में ऐसा कुछ कर सकता है जिसके कारण आपका एक्सपेंशन हो क्योंकि एकादश भाव एक्सपेंशन को बताता है और फैमिली बिजनेस में आप एक्सपेंशन ला सकते हैं जिसके कारण वहां पर बहुत सारे धन आप कमा सकते हैं, आप अच्छा पढ़ सकते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उससे भी आप धन प्राप्त कर सकते हैं। आपके जो मॉरल वैल्यूज है या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज है उसके कारण आप लोगों में प्रसिद्ध होंगे और आप कुछ अच्छे सोसाइटीज के साथ भी इसी कारण से जुड़ सकते हैं। एकादश भाव का स्वामी जब तृतीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत क्रिएटिव होता है। मैंने देखा है कि कोई भी क्रिएटिव आर्ट चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो पेंटिंग हो, ये सारी चीजों से वो व्यक्ति को जोड़ता है और व्यक्ति वहां से अपना नाम कमाता है और अपना धन भी कमाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि वीनस वहां जुड़ जाता है एकादश भाव के साथ तो तृतीय भाव के साथ तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति है वो वीनस, तो यहाँ पर हम देखते हैं एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में के साथ जुड़ता है और वो भी शनि के साथ। तो हमने देखा कि आप अपने हेमा मालिनी जो है वो लोगों के साथ बहुत अच्छा काम भी करती है और लोगों के साथ बहुत अच्छा उनका रैपो भी है, नाम और धन भी उन्होंने बहुत कमाया है। यही यदि आप नुतुन का केस लें तो उनका जो एकादश भाव का स्वामी है वो तृतीय भाव में है। फिर उनकी कला के कारण या उनकी एक्टिंग स्किल्स के कारण उन्होंने बहुत अपना नाम कमाया और उन्होंने लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर जो कारक है वो भी एकादश भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, तो उन्होंने जो अपनी शोहरत है वो भी बहुत कमाई और साथ ही धन भी उन्होंने बहुत अपने स्किल्स के कारण बहुत धनार्जन भी किया। सलमान रश्दी, उनका भी एकादश भाव का जो स्वामी है वो है शनि और वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो हम देखते हैं कि जब चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठता है तो अपने देश में अपनी भाषा में या अपनी मातृभूमि के लिए वो लोग बहुत कुछ करते हैं और वहां से पब्लिक के साथ वो जुड़ते हैं क्योंकि फोर्थ हाउस आपका पब्लिक का भी भाव है। तो ऐसे लोग जो है वो पब्लिक के साथ जुड़ते हैं और वहां से उनको नेम, फेम और धन ये सब चीजें मिलती हैं क्योंकि एकादश भाव का स्वामी वो केवल आपको धन नहीं देता, वो आपको नेम और फेम भी देता है और आप उन चीजों को सिक्योर करने में भी लगे रहते हैं कि जहां यदि यहाँ पर तो शनि था लेकिन यदि मंगल बैठ जाए एकादश भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो रियल एस्टेट से बहुत अच्छा काम कर सकता है। वो धन जो है अपना वो जमीन जायदाद से बहुत अच्छा कमा सकता है और ऐसे व्यक्ति का जमीन या जायदाद कोई हड़प भी नहीं सकता क्योंकि चतुर्थ एकादश भाव आपका लाभ स्थान है और चतुर्थ भाव जो है वो आपका घर, परिवार और सिक्योरिटी। तो ऐसे लोगों का जमीन जायदाद लोग जल्दी से हड़प नहीं सकते। फिर एकादश भाव का जो स्वामी है यदि वो चतुर्थ पंचम भाव में चला जाए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हम कह सकते हैं क्योंकि पंचम भाव एक तो आपको क्राइसिस मैनेजमेंट, फट से दिमाग में कोई आइडिया आना कि किस तरह से इस क्राइसिस से उभरा जाए उसकी क्षमता देता है। फिर वो आपको लिखने की, पढ़ने की, लोगों को कंसल्ट करने की या लोगों को कंसल्टेशन देने की वो क्षमता देता है और साथ ही
वो आपको फेमस भी बनाता है। तो एकादश भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठे और वो आपको ये सारी क्षमताएं इसके लिए भी देता है और इससे आपको धन यश भी देता है क्योंकि वो अपने भाव को भी दृष्ट कर रहा है। तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बड़े कंपनी से जुड़ते हैं, वहां से आपको धन मिलता है, लोग आपकी बात पर विचार भी करते हैं और अमल भी करते हैं और इसके कारण आप बहुत उच्च स्थान भी प्राप्त कर सकते हैं। यही यदि एकादश भाव का स्वामी षष्ठम भाव में बैठे तो आप देखेंगे कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो काम बहुत अच्छा करते हैं और वो निरंतर अथक परिश्रम करने में सक्षम है क्योंकि ये दोनों षष्ठम भाव जो है वो अर्थ का भाव है और एकादश भाव आपकी इनकम का भाव है। तो और लालसाओं का भाव है या इच्छाओं का भाव है, तो उस व्यक्ति को ये रहता है कि मैं अच्छी कड़ी मेहनत करूं और अच्छा धन कमाऊं, मैं कड़ी मेहनत करूं और अच्छा धन कमाऊं। लेकिन इस चक्कर में ये भी हो सकता है कि व्यक्ति अपनी सेहत के प्रति एकदम लापरवाह हो और उस समय आपको धन तो प्राप्त होगा ही, लेकिन क्योंकि अपने से अष्टम भाव में बैठा हुआ है एकादश भाव का स्वामी, तो आपको बीमारियां भी दे सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि यहाँ आप एक बैलेंस बना के चलें कि मैं बीमारी मुझे कुछ ना लग जाए, इसी के लिए मैं अपना काम करूं लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सेहत पर भी ध्यान दूं। जब हमारा एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठता है तो ये भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है क्योंकि ये दोनों के तत्व एक है। यदि तत्व एक होते हैं तो ये फ्रेंड्स हाउस होते हैं, तो यहाँ पर जो एकादश भाव का स्वामी है वो बहुत कंफर्टेबल है और रिजल्ट्स जहां हम कंफर्टेबल होते हैं वहां हम रिजल्ट्स बहुत अच्छे से दे देते हैं। तो क्योंकि वो हमारा जाना पहचाना इलाका होता है। तो यदि एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है तो आप अपने पार्टनर्स के कारण लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपकी पत्नी जो है वो आपके साथ तालमेल बनाकर या आपके पति जो है वो आपके सोच विचार के साथ एकदम कोऑर्डिनेटेड रहेंगे और आपके साथ आप को हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। फिर आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म में गेन्स होंगे, लोग आपको जानेंगे। यहाँ पैसे से ज्यादा आपका नाम जो है, क्योंकि सेवेंथ हाउस अगेन एक एरी साइन है, आपको वक्ता बनाता है और आपका नाम, आपकी शोहरत जो है वो बहुत दूर दूर तक फैलती आपको दिखाई देगी। यदि एकादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो तो यहाँ पर आपको अचानक इनकम होने की संभावनाएं ज्यादा है। अष्टम भाव जो है वो आपको दूर, घर से दूर भी ले जा सकता है, वहां पर आपको काम करवा सकता है। आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, क्योंकि 6, 8, 12 डॉक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करवा सकता है, इंश्योरेंस एजेंसीज में काम करवा सकता है और साथ ही साथ आपको हो सकता है कि आप अपने ससुराल वालों के साथ किसी वेंचर में जुड़े, उनके साथ काम करें और जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। अष्टम भाव में यदि एकादश भाव का स्वामी होता है तो वो लंबी बीमारियां भी देने के लिए सक्षम है। इस बात पर भी स्पेशली यदि शनि हो तो वो आपको लंबी बीमारियां दे सकता है। इसके लिए आपको बहुत सजग रहना चाहिए। वो आपको धन जो है, यदि शनि यहाँ है तो वो आपको धन भी दे सकता है, धीरे धीरे देगा, लंबे अंतराल के बाद देगा, लेकिन फिर जब एक बार वो देना शुरू करता है तो उसके जो डिविडेंड्स हैं वो लंबे पीरियड के लिए आते हैं। तो ये भी एक शनि का वहाँ फायदा भी है। अष्टमेश यदि एकादशेश यदि आपके 9th हाउस में हुआ तो वो आपको बहुत सारा लाभ देगा और आप जिस वेंचर में काम करें वो आपको हमेशा आपकी सहायता करेगा। क्यों? क्योंकि 11th हाउस जो है वो ऑलरेडी आपके गेन्स का भाव है और 11th लॉर्ड जो है अपने से 11th हाउस में विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में, और जो कि उसके लिए लक का ही भाव है, तो ऐसी स्थिति में वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है और साथ ही जो चीज आप करना चाहें, जिस तरफ आप, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहें, उसमें वहां आपकी मदद भी करेंगे और आपको उभर कर आने का मौका भी देंगे। अब ये सारी जो चीजें हैं जो आगे मैंने बोली वो भी और अभी भी, वो सारी इस पर डिपेंड करती हैं कि आपके एकादशेश पे कोई बेनिफिक ग्रह का इन्फ्लुएंस है या फिर कोई पापिक ग्रह का एस्पेक्ट है या इन्फ्लुएंस है।
उस बेनिफिक ग्रह का यदि इन्फ्लुएंस होगा तो वो व्यक्ति डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और उनके जीवन में यश, नाम, पैसे आदि ये सारी चीजें बहुत स्ट्रांगली आपको दिखाई देंगी। लेकिन यही यदि पापी ग्रह का इन्फ्लुएंस था तो जो चीज आपको मिलनी थी शायद वो उस मात्रा में न मिले। ट्रांजिट्स का भी इस पे बहुत उपयोग हम करते हैं और ये बहुत सही रिजल्ट्स अपने दशा, अंतरदशा और ट्रांजिट पीरियड में देते हैं। अब हम बात करते हैं एकादश शीर्ष की दशम भाव में यदि स्थिति वो क्या बताती है। एक 11th लॉर्ड यदि 10th हाउस में बैठे तो वो अपने करियर में व्यक्ति को उच्च स्थान देता है। लेकिन क्या वो व्यक्ति हर समय अपने करियर से खुश रहता है, या जितना उसका नाम, जितना उसकी शोहरत है, तो क्या वो उसको हर समय उसको एंजॉय कर पाता है? शायद नहीं। लेकिन यदि वो देश विदेश घूमे और यदि वो देश विदेश में अपने आप को स्थापित करें, अपना नाम कमाए, तो वहां पर उनको उसको बहुत उनके लिए लाभदायक होता है और शायद उससे उनको खुशी भी बहुत प्राप्त होती है। वो अपने गेन्स को रखकर ही अपने करियर में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। जब 11th लॉर्ड 11th हाउस में हो तो ऐसा जो व्यक्ति है वो काफी अग्रसर होता है लाइफ में, क्योंकि उसको जो इच्छाएं उसकी होती हैं वो 11th लॉर्ड उनको पूरी करने में सक्षम है। 11th लॉर्ड 11th हाउस में एक स्ट्रॉन्ग योग बनाता है जिसके कारण उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। देश, काल, पात्र और दशा ये इम्पोर्टेंट भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम देख रहे हैं कि गुरु जो है वो एक्वेरियस पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वो एकादश में और लग्न पर, एक्वेरियस लग्न के लिए लग्न पर ट्रांजिट कर रहे हैं। ऐसे लोगों की जो भी इच्छा है वो बहुत जल्दी पूरी होती है क्योंकि एकादशेश इन इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। फिर जब एकादशेश द्वादश भाव में हो तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि मेरी जो भी मैंने कमाया उसका व्यय हो जाएगा, मैं नहीं उसको संभाल के रख पाऊंगा। ऐसा नहीं है। यदि आप किसी एमएनसी में काम करें या आप किसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करें, आप कोई बाहर दूर दराज किसी ऐसी जगह में काम करें कि वो एग्जॉटिक लोकेल हो और वो भीड़ भाड़ से दूर हो, कहीं दूर जाके आप काम करें, तो आप देखिएगा कि वहां बहुत अच्छा कमाने के लिए सक्षम है। लाइफ आपको वहां से बहुत अच्छे इनकम देती है। यदि आप किसी रिसोर्ट में काम करें, किसी आश्रम के एडमिनिस्ट्रेशन में को देखें या किसी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में देखें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लोग काम करते हैं, उनको भी बहुत अच्छा जो 11th हाउस का इफेक्ट है वहां दिखाई देता है। अब हम कुछ चार्ट्स देख लेते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से काम आते हैं। तो हम संजीव कपूर का चार्ट लेते हैं। संजीव कपूर के चार्ट में हम देखते हैं कि एकादश भाव का जो स्वामी है वो षष्ठम भाव में विद्यमान है। और हम जानते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में संजीव कपूर का अपना एक मुकाम है, उनका एक अपना ही नाम है। ये षष्ठम भाव आपको जो है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बोलिए, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या होटल इंडस्ट्री में भी नाम कमाने की पोजीशन, नाम कमाने का एक पोजीशन देता है। पीवी नरसिम्हा राव जी के चार्ट में हम देखते हैं कि 11th लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में है। बहुत प्रतिभाशाली थे और आज के दिन में यदि आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि लोग बोलते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव जी एक इंस्ट्रूमेंट थे जिसके कारण जो हमारा देश है भारतवर्ष वो बहुत तरक्की किया। तो उनको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म भी मिला और इसके कारण उनका यश और नाम भी है और अभी तक उनका यश नाम है। हम अजय देवगन जी का चार्ट लेते हैं। उनके चार्ट में 11th लॉर्ड एग्जॉल्टेड है 9th हाउस में। जो भी अब उनके बारे में हम जानते हैं कि ठीक है, उन्होंने जो है मार्शल आर्ट्स आदि के इंडस्ट्री के साथ उन्होंने स्टेप इन किया था इंडस्ट्री में, लेकिन उसके बाद कॉमेडी और रोमांस का भी जॉनर उन्होंने किया और अभी वो निरंतर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं और वो अपनी फिल्म्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एक डंके की चोट के साथ वो जो रिलीज करते हैं वो बहुत अच्छी उनको रिलीज मिलती है। बीवी रमन जी,
उनका जो 11th लॉर्ड है वो गुरु है और वो उनके लगने के लिए प्लैनेट ऑफ वैल्यू भी है, वो 10th हाउस में बैठा हुआ। बीवी रमन जी ही वो व्यक्ति थे, वो ज्योतिष थे जिन्होंने भारतीय या वैदिक संस्कृति को भारत से बाहर लोगों के सामने रखा, और आज जो हमारा मुकाम है देश विदेश में वो उनकी ही देन है। तो इंटरनेशनल नेम एंड फेम अपने करियर में बीवी रमन जी लेकर आए, और साथ ही पूरे विश्व को उन्होंने हमारी संस्कृति के बारे में बताया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जो 11th लॉर्ड है वो 11th हाउस में है। कंपैशनेट, सत्यवादी आदि, क्योंकि वो उनका 6th लॉर्ड भी है, तो उनको उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स पे अड़ग रहे, और इसके कारण उन्होंने अपनी एक अलग ही मुकाम बनाई। उन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया, और आज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम चाहे और किसी को याद रखें या ना रखें, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम नहीं भूल सकते। तो ये हम देखते हैं कि 11th लॉर्ड इन 11th हाउस अपने आप को किस तरह से सशक्त करता है। 11th लॉर्ड इन 12th हाउस, अगेन इंटरनेशनल नेम एंड फेम, क्योंकि बाहर जाने के बाद ही धीरूभाई अंबानी ने अपना जो नाम है या मुकाम है वो बनाया और अपने आप को एस्टैब्लिश किया। और दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार अच्छे से रख के काम किया जा सकता है, स्पीच में भी, और क्योंकि शुक्र जो है वो आपकी मनी माइंडेड या मनी के बारे में बात करता है, धन के बारे में बात करता है, तो बाहर से धन किस तरह से कमाना, सीखना कैसा, ये सारी चीजें उनमें अच्छे से विद्यमान थी। इस तरह हम देखते हैं कि 11th लॉर्ड जो है वो आपकी इच्छाओं को पूरी करता है, लेकिन यदि ये बेनिफिट्स के साथ हो, क्योंकि धीरूभाई अंबानी के चार्ट में हम देखते हैं कि वो एक और बेनिफिट 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड के साथ था, तो वो उनके थोड़ी सी मेहनत के बाद उनको रिजल्ट्स देना प्रारंभ कर दिया। यही यदि कोई 11th लॉर्ड मेलेफिक से दृष्ट हो तो वो व्यक्ति को बहुत जिद्दोजहद करना पड़ता है, लेकिन उसकी इच्छाएं फिर भी पूरी होती हैं। मेहनत करना ज्यादा जरूरी हो सकता है। जरूर लिखकर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें न भूलें।